Hello बच्चों, let's start the question and the question says which one of the following is incorrectly matched. इनमें से कौन सा incorrectly matched है वो आपको बताना है। पहला ऑप्शन है हमारे पास फंगाई के साथ काइटिन, ऑप्शन बी हमारे पास है फॉस्फोलिपिड के साथ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ऑप्शन सी हमारे पास है एंजाइम, इसके साथ है लिपोपॉलीसेकेराइड एंड ऑप्शन डी हमारे पास है एटीपी दैट इज न्यूक्लियोटाइड डेरिवेटिव। सो लेट्स स्टार्ट विद आवर की कंसेप्ट। की कंसेप्ट यहाँ पे बहुत सारे टर्म्स हैं जिनके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे अबाउट काइटिन। काइटिन, देन वी हैव phospholipid, phospholipid, enzyme and ATP। तो सबसे पहले लेट्स टॉक अबाउट काइटिन। काइटिन काइटिन क्या है? तो काइटिन हमारे पास एक पॉलीसेकेराइड है, पॉलीसेकेराइड है। और ये क्या है? ये आपका न्यूट्रल हेट्रोपॉलीसेकेराइड है। क्या है? न्यूट्रल हेट्रोपॉलीसेकेराइड है ये। एंड ये कहाँ मिलता है? ये मिलता है एक्सोस्केलेटन ऑफ सम क्रूस्टेशियंस, इनके एक्सोस्केलेटन में मिलता है। जैसे कि इसका एग्जांपल है क्रैब्स, प्रॉन्स, लॉबस्टर्स, इन सब के। एंड ये है, ये मिलता है सेल वॉल ऑफ मोस्ट ऑफ द फंजाई। इसको हम बोलते हैं फंगल सेलुलोज। और ये क्या है? ये एक पॉलीमर है किसका? एन एसिटाइल ग्लूकोज अमाइन का, जो कि लिंक्ड है आपके बीटा 1 से 4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड्स में। तो ये हमारे पास है काइटिन। अब नेक्स्ट क्या है हमारे पास? नेक्स्ट है हमारे पास फॉस्फोलिपिड। नेक्स्ट हम बात करते हैं अबाउट फॉस्फोलिपिड। फॉस्फोलिपिड क्या होते हैं? तो ये होते हैं आपके फॉस्फोरस कंटेनिंग कॉन्जुगेट लिपिड्स। क्या होते हैं ये? फॉस्फोरस फॉस्फोरस कंटेनिंग फॉस्फोरस कंटेनिंग कॉन्जुगेट लिपिड्स, कॉन्जुगेटेड लिपिड्स। ये होते हैं हमारे पास फॉस्फोलिपिड। एंड ये क्या होते हैं आपके? बेसिकली ये, इनका जो बायलेयर अरेंजमेंट होता है ना, इनका जो बायलेयर अरेंजमेंट होता है किसका? तो ऑफ फॉस्फोलिपिड्स। तो ये क्या फॉर्म करते हैं? ये फॉर्म करते हैं बेसिक स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क ऑफ सेलुलर बायोमेम्ब्रेन्स। बायोमेम्ब्रेन्स इनका बेसिक स्ट्रक्चर ये बनाता है। अब नेक्स्ट क्या है हमारे पास? नेक्स्ट हमारे पास है एंजाइम। तो अब हम बात करते हैं एंजाइम के बारे में। एंजाइम ये बेसिकली क्या होता है? ये आपके रेट ऑफ रिएक्शंस को क्या करते हैं? इंक्रीज करते हैं। रेट ऑफ रिएक्शन को क्या करते हैं? इंक्रीज करते हैं बाय लोअरिंग द एक्टिवेशन एनर्जी। अब एंजाइम क्या होता है? या तो होली और या फिर पार्शली। कैसे होते हैं होली या पार्शली आपके? ऐसे होते हैं, ये होते हैं प्रोटीनियस इन नेचर, प्रोटीनियस इन नेचर। अब ये रिक्वायर्ड होते हैं आपके किस में? ये रिक्वायर्ड होते हैं आपके माइक्रो अमाउंट्स में, माइक्रो अमाउंट्स में। और हमेशा ये यूज होते हैं अगेन एंड अगेन। और ये होते हैं हमारे बायोलॉजिकल इन ओरिजिन, बायोलॉजिकल होते हैं ओरिजिन में, क्योंकि ये हमेशा प्रोड्यूस होते हैं बाय द लिविंग सेल्स। अब यहाँ पे मैं लिख रही हूँ अबाउट एटीपी। तो एटीपी की फुल फॉर्म क्या है? एटीपी स्टैंड्स फॉर एडिनोसिन, एडिनोसिन ट्राई फॉस्फेट। अब जो ये एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट है किसका बना है? ये बना है हमारे पास नाइट्रोजनस बेस का। नाइट्रोजनस बेस किसका? एडेनिन का, राइबोस शुगर का, राइबोस शुगर का। एंड 3 मॉलिक्यूल्स किसके? तो हमारे फॉस्फेट के।
फॉस्फेट ऑफ ट्राई फॉस्फेट, फॉस्फेट ऑफ ट्राई फॉस्फेट। अब एडिनिन क्या है? एडिनिन हमारे पास एक क्या है? ये एक न्यूक्लियोटाइड बेस है, तो देयरफॉर एटीपी भी क्या होगा हमारा? एक न्यूक्लियोटाइड डेरिवेटिव। ये क्या है हमारा? ये हमारा है न्यूक्लियोटाइड डेरिवेटिव। अब हम चलते हैं ऑप्शंस की तरफ। पहला क्या है? पहला क्या है? फंजाई एंड काइटिन। अब जो सेल वॉल है मोस्ट ऑफ द फंजाई की, वो किससे बनती है? वो काइटिन से बनती है। तो बेसिकली ये ऑप्शन हमारा क्या हो गया? हमारा सही हो गया। नेक्स्ट है हमारा फॉस्फोलिपिड। अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है? ये एक लिविंग मेम्ब्रेन है, तो एक सेलेक्टिवली परमेबल नेचर में होता है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनाया है आपका किससे? फॉस्फोलिपिड से। तो ये भी हमारा क्या हो गया? ये भी हमारा सही है। अब नेक्स्ट है हमारा एंजाइम। एंजाइम आपके क्या होता है? ये केमिकल्स होते हैं, ये बायोकैटलिस्ट होते हैं, और एंजाइम हमेशा सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन के बने होते हैं, तो ये लिपोपॉलीसेकेराइड के नहीं होंगे, तो ये गलत हो गया हमारा। अब एटीपी क्या है? एटीपी हमारा न्यूक्लियोटाइड डेरिवेटिव है, वो अभी हमने देखा था। तो हेंस हमारा इनकरेक्टली मैच कौन सा है? ऑप्शन सी, दैट इज एंजाइम लिपोपॉलीसेकेराइड। ये ऑप्शन हमारा गलत सही है। एंड बाकी जो ऑप्शंस हो गए वो हमारे क्या हो गए? ये हमारे गलत हो गए। तो स्टूडेंट्स, आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।